हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क। चलिए अब बात करते हैं क्या कनेक्शन बनता है हीलिंग और मिरेकल्स का, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन का। देखिए, आपकी जो बॉडी है वो ये समझिए एक वेसल है, ठीक है, जिसमें गॉड डिवाइन एनर्जी स्पोर करते रहते हैं। ओके, और हर चीज़ एनर्जी है, आप में, और हमारे सारे इमोशंस, हमारे सारे डिज़ायर्स, फीलिंग्स, सब कुछ एनर्जी है, ठीक है। अब ये समझिए, एक विजुलाइज कीजिए, एक प्याला है जो टॉप तक भरा हुआ है, उसमें और पानी डालने पे क्या होता है, वो फ्लो करता है ना। और उसके अंदर जो होता है वही तो फ्लो होगा। अगर उसमें दूध से भरा हुआ है तो दूध फ्लो होगा, ठीक है। अगर मड वाटर से भरा हुआ है तो वह फ्लो होगा, है ना। तो आप जो समझ रहे हैं, एक वेसल है जिसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपका अनकॉन्शियस माइंड, वह किससे भरा हुआ है, उसी को तो आप अपनी ज़िंदगी में अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते रहते हो। जब हम हीलिंग बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है, अब तक आपके अनकॉन्शियस माइंड जिससे भरा हुआ था वही ओवरफ्लो हो रहा था, वही मैनिफेस्टेशन हो रहा था। क्योंकि वहाँ पे जो है लाइक अट्रैक्ट लाइक, है ना। वहाँ पे जो चॉइसेस है, बोलने का मतलब वहाँ पे जो ओल्ड चॉइसेस बनी हुई है, अकॉर्डिंगली मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अंडरस्टैंड। तो जो सबसे बड़ी पावर जिसे हम कहते हैं चॉइसेस, है ना, तो वह चॉइसेस वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब क्या करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की। हीलिंग मतलब उन एनर्जीज को रिलीज कर दो जो आपके लिए अच्छे के लिए नहीं है, आपके हित के लिए नहीं है, जो आपको सर्व नहीं करती है। अब आपकी ज़िंदगी में आप चाहते हो कि आप मनी मैनिफेस्ट करो, लॉट्स ऑफ मनी, एबंडेंस। एबंडेंस बोला तो बहुत सारी चीज़ आ जाती है। एबंडेंस का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता, फिर उसमें लव भी आ गया, पीस भी आ गया, हारमोनी आ गई। एबंडेंस बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो अगर सपोज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं मनी, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड जो घड़ी घड़ी चॉइस बना रहा है पॉवर्टी की या मनी में लैक की, तो उसको रिलीज करना ज़रूरी है। तो जब आप उस चॉइस को रिलीज करते हो, पहले तो एक्सेप्टेंस में आना कि हाँ ये चॉइस अंदर है, तभी ये अनुभव हो रहा है ना। यहाँ पे आपने अपना पावर वापस ले लिया, विक्टिम मूड नहीं खेल रहे कि हे भगवान मेरे साथ ये हो रहा है। नो, यू नो दैट कि गॉड ने आपको अवेयरनेस ला दी है, आपके अंदर यह एनर्जी है, तभी आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो क्या आपको सर्व करती है? नहीं। तो आपने हीलिंग चूज किया, मतलब क्या, चॉइस बनाई कि मैं उस एनर्जी को रिलीज कर दूँ। हीलिंग की बहुत सारी टेक्निक्स है, जैफिन शलिया की मिरर एक्सरसाइज है, उसके अलावा रेकी है, एंजल थेरेपी है, चक्रा हीलिंग है, बहुत सारे तरीके हैं, आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग है ना। और भी बहुत से तरीके होंगे जो मुझे भी नहीं पता। ओके, तो आपने एक हीलिंग टेक्निक यूज़ की और क्या शुरू किया, वहाँ से उन एनर्जीज को, उन चॉइसेस को रिलीज़ करना शुरू किया एक्सेप्टेंस के साथ कि हाँ ठीक है ये है, मैं इनको रिलीज़ करके उनको रिप्लेस करती हूँ पॉजिटिव चॉइसेस से। अगर अब मैंने अपने अंदर से ये चॉइस चेंज कर दी कि मुझे पॉवर्टी को हटा के मैंने अब क्या लिया है वहाँ पे, एबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी, अब क्या मैनिफेस्ट होगा बाहर, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, मनी, राइट। अब मेरे लाइफ में किससे रिलेटेड मिरेकल्स होंगे, मनी से रिलेटेड, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, राइट। तो इस तरह से हीलिंग का कनेक्शन होता है आपके मैनिफेस्टेशन से और आपके लाइफ में होने वाले मिरेकल्स से। अब मैनिफेस्टेशन वर्ड जो बोलते हैं तो वो एक छोटे पैमाने पे भी हो सकता है कि आपने कोई छोटी भी अगर हीलिंग की है तो अकॉर्डिंगली आपको बाहर उसका फल मिल रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। पहले आपको जैसे इनकम होती होगी सब लोग 5000 रुपीज़, है ना, आपने उसको एक हद तक हील कर दिया था, आप अब 20,000 पे पहुंच गए, है ना। ओके, तो हीलिंग हुई, नतीजा वहाँ पे चॉइस चेंज हुई, मैनिफेस्टेशन चेंज हुआ, है ना। अब मिरेकल बोला तो मिरेकल मतलब कुछ बड़ा ह्यूज, कुछ धमाकेदार, जो अनएक्सपेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल
आप सोच रहे हैं आप 5 से 20,000 में पहुंचे और आप 1 लाख कमाने लग जाओ, ये मिरेकल है। इसे क्या कहेंगे? इसका मतलब है आपने अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा, आपके इस लाइफ का रोड ब्लॉक हील कर दिया। यस। और वह जो रोड ब्लॉक होता है ना, वहाँ पे ईगो गेम भरा पड़ा होता है, क्योंकि उसको आप बहुत लेयर में हील करे होंगे। आपकी ज़िंदगी का जो भी रहा हो, किसी के लाइफ में वर्थ इशू हो सकता है, किसी के लाइफ में पॉवर्टी हो सकती है, किसी के लाइफ में लव को लेके हो सकता है कि वो अनलवेबल फील करते हो। तो जिसके भी लाइफ का जो भी ये रोड ब्लॉक है बड़ा सा, ठीक है, वो लेयर्स में हील होता है। तो जब वो लेयर्स में हील हो रहा होता है ना, तब आपका ईगो माइंड गेम खेलता है। अरे देखो कहाँ हुआ, कुछ मैनिफेस्ट नहीं हुआ, देखो वर्क नहीं कर रहा है। तो वहाँ जरूरत होती है परसिस्टेंस की। सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन। तो परसिस्टेंस के साथ क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, मुझे ये वर्ड बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। परसिस्टेंस के साथ क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने तीसरी बार बोला तो बोलना आ गया। तो इसे क्या कहेंगे, इसी को तो परसिस्टेंस कहेंगे कि आप हार नहीं मानते हो, आपको विश्वास है कि आप जो कर रहे हो एक्शन, उसका फल मिलना है, तो बोलना आ गया है ना। तो इसके साथ जब आप आगे बढ़ते हो कि आप, जब भी आपको ये वॉइस आती है इट्स नॉट वर्किंग, तो आपसे कहते हो इट इज़ वर्किंग, क्योंकि सच यही है। ओके, सच यही है कि बिहाइंड द सीन काम चल रहा होता है। अब आपको 1 लाख रुपए के लिए जहाँ की हीलिंग चाहिए, वह हीलिंग हो रही है, धीरे 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 हो रही है, आपको भले नज़र नहीं आ रही है। तो जैसे ही वो लेयर का वो रोड ब्लॉक पूरी तरह से क्रैक होता है, आप वो मैनिफेस्टेशन बाहर पाते हो। तो सबसे पहले जब ऐसा हो ना, गॉड को शुक्रिया करो और खुद को अप्रिशिएट करो भर भर के कि आपने बहुत बड़ा रोड ब्लॉक आपका हील किया है। आपने हार नहीं मानी। जब भी आपको ईगो ने कहा नहीं कुछ नहीं हो रहा है, आपने कहा आई विल नेवर गिव अप, इट इज़ वर्किंग, आई हैव फेथ इन गॉड। यहाँ पे काम आता है आपका गॉड पे फेथ होना। अगर आप गॉड को चुन रहे हो, गॉड पे फेथ चुन रहे हो, तो गॉड आपको छोड़ेंगे क्या? नो वे। फिर वो मिरेकल तो होना ही है। तो जो इस तरह के बड़े प्रमाण पे जो बड़े बड़े ब्लॉक्स आप हील करके मैनिफेस्ट करते हो, उन्हें कहते हैं मिरेकल्स। तो सारा खेल के साथ समझ आया आपको, हीलिंग का है। तो नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, इसको भी कहेंगे कि ट्रूली कहेंगे कि इट्स योर ट्रू सेल्फ लव, कि आप अपने आप पे गिव अप ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फिर अब क्या हो रहा है उसका नतीजा, मैनिफेस्टेशन। क्योंकि गॉड तो चाहते हैं आपकी सारी डिजायर्स, सारी डिवाइन डिजायर्स फुलफिल हो। तो गॉड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, गॉड आपको टेक्निक्स बता रहे हैं, गॉड आपको आपके टीचर से मिला रहे हैं, आपके गुरु से मिला रहे हैं। और उसके लिए फ्री विल आपको दी हुई है। आप फ्री विल से डिवाइन विल चुनो या ना चुनो। आप यस बोलोगे तो ठीक है, आप उसमें आगे बढ़ जाओगे। और अगर अभी नहीं सुनोगे तो गॉड आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ महीनों बाद फिर से आपके सामने लाएंगे, क्योंकि अब ये सीख ले बेटा, अच्छा इनके साथ जुड़ जा। नहीं जुड़ना कोई बात नहीं, गॉड फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। कुछ महीनों बाद फिर से आपके लिए कुछ लाएंगे। तो अपनी स्पीड बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, अपनी जर्नी को फास्ट ट्रैक करना है या नहीं करना है, ये आपका डिसीजन है। तो इस तरह से जुड़ी है आपकी हीलिंग और मैनिफेस्टेशन, हीलिंग एंड मिरेकल्स। थैंक यू। हरि ओम।